जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग 46 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखने वाले हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग 45 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। ये सिंधु घाटी से बेहतर चल रहा है। देखिए हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं और हम लोग 42,000 प्रश्न करने वाले हैं। 42,000 प्रश्न हम लोग करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपका यहाँ से जीके प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और एसएससी के साथ साथ आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग जिसमें जीके आता है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको किसी भी एग्जाम के लिए जीके में जिसमें पूछा जाता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कराया जा रहा है और वो भी 42,000 प्रश्न कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर प्रश्न दिया है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का निर्माण किस सामग्री से किया गया था? तो जो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का जो निर्माण है आपका ईंटों से किया गया था, ईंट से। राइट आंसर ईंट। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? तो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना थी आयताकार। राइट आंसर आयताकार। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को खाली स्थान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो में मिले गए महान स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना कांसे से बनी है? जो मोहनजोदड़ो में पाई गई जो नृत्यांगना है वो कांसे से बनी होती है। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा है? किसने कहा है? तो पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने कहा है कि जो भारत में मोहनजोदड़ो से जो प्रतिमा मिलेगा वो आपको लौटाना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को मोहनजोदड़ो का नखलिस्तान कहा जाता है, मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो नगर नियोजन में किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? तो जाल का। मोहनजोदड़ो में जाल का पैटर्न का पालन किया गया था, जाल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? तो सिंधु नदी के। जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो के जो जितना ही प्राचीन शहर है वो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, यानी कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विशेषता यह संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं था? तो आवासीय भवन। ये मोहनजोदड़ो के हिस्सा नहीं था, आवासीय भवन। जबकि ये गोदाम, सशस्त्रम हॉल और विशाल आंगन ये सब मोहनजोदड़ो का हिस्सा है, आवासीय भवन नहीं है। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? चन्हुदड़ो। ये बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर है, चन्हुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अधिकतर विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनके बनाना, खोल सेल कर्तन, धातु कार्य, मुहर निर्माण और भार निर्माण शामिल थे? तो चन्हुदड़ो में। चन्हुदड़ो में। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो SR राव ने। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो SR राव ने की थी। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में लोथल है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर जो है वो गुजरात में स्थित है, गुजरात में। गुजरात कहाँ है आप लोग ये कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम ईंट डाकयार्ड यानी कि इसको बोलते हैं पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो लोथल, जो कि गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। वह मतलब किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी? तो लोथल में। लोथल में हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी, लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक बंदरगाह डॉकयार्ड गोदीबाड़ा पाया गया था? तो लोथल में। लोथल में एक बंदरगाह डॉकयार्ड गोदीबाड़ा पाया गया था, लोथल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था? तो लोथल से। लोथल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था। 1948 में अर्नेस्टर मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? तो लोथल के साथ। ये लोथल के साथ मेसोपोटामिया के साथ मतलब सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है, लोथल के साथ है। लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा था? तो साबरमती के एक सहायक नदी है, उसी किनारे बसा हुआ है लोथल शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? 3। धौलावीरा का जो हड़प्पा नगर है ये 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। जो धौलावीरा शहर है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो R.S. बिष्ट ने। R.S. बिष्ट ने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। ये रण के कक्ष में है। गुजरात कहाँ है? रण के कक्ष में। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा को पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे हैं। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि देखिए आपका चैनल फिर से दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। 72 नंबर प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? तो धौलावीरा। धौलावीरा जो है यह लूनी नदी के तट पर है। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख किस स्थान पर पाया गया था? तो धौलावीरा स्थान पर पाया गया था। धौलावीरा। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कक्ष के रण में खदीर वेद पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? तो धौलावीरा को। धौलावीरा को ही 3 भागों में बांटा गया था और ये रण के कक्ष में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, जलाशय, बांध और तटबंध किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे? तो धौलावीरा में। जो जलाशय, बांध और तटबंध है ये आपका हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा में पाया गया था। धौलावीरा और लोथल की पहचान हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। जो धौलावीरा है, लोथल है और इसके प्राचीन हड़प्पा बस्तियां जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल संरक्षण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान कर्नाटक से सोना लाते थे। जो हड़प्पा के जो लोग थे वो भारत में वर्तमान समय में कर्नाटक से सोना लाते थे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। किस हड़प्पा स्थल से जुताई से के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जुताई के साक्ष्य आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से आपको जुताई का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल में कालीबंगा में हल के जो हल है उसका हल रेखाओं का निशान पाया गया था कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तनों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था? तो कालीबंगा में। कालीबंगा स्थल पर घरों को निर्माण करने के लिए मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो कालीबंगा। जो कालीबंगा है यह हड़प्पा स्थल है, ये पाकिस्तान में नहीं है। वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल बनावली में एक टेराकोटा का हल पाया गया था। जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल है जिसका नाम है बनावली, यहाँ पर एक टेराकोटा का हल पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाइमाबाद एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारत के किस स्थान पर स्थित है?
तो महाराष्ट्र में। जो दाइमाबाद है ये हड़प्पा स्थल है और यह वर्तमान में महाराष्ट्र में है। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? तो दाइमाबाद में। जो हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा है ये दाइमाबाद में मिली है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो दाइमाबाद ये गुजरात में नहीं था। दाइमाबाद गुजरात में स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल है जो कि आपका हरियाणा में है, राखीगढ़ी। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन यानी बंदरगाह नहीं था? तो आपका रानीगढ़ है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन नहीं था। नगर पतन मतलब बंदरगाह शहर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहर सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सोर्तुगई ये जो है ये हड़प्पा सभ्यता का ये स्थल है और ये अफगानिस्तान में है, सोर्तुगई। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक के महत्व का जो स्थल है ये आपका बुर्ज-होम है, बुर्ज-होम। किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्ज-होम में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर पुरातात्विदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंघा के सिंह के अवशेष बरामद किए हैं? तो बुर्ज-होम में। बुर्ज-होम में 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों की सिंह के अवशेष प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सुरकोटदा का जो पुरातात्विक स्थल है ये आपका गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा, जिसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? तो जो हड़प्पा स्थल अमरी है ये आपका सिंध पाकिस्तान में है। हड़प्पा स्थल अमरी आपका सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। जो हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर है ये आपके भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा सिंधु घाटी स्थल और पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा जो स्थल है ये आपका पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार से संबंधित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्पों की पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पर विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था, ये सही है। और आपका विशाल स्नानागार को ईंटों को एक निश्चित क्रम में रखते हुए बनाया गया था और प्लास्टर से लेपित किया गया था और उसे प्राकृतिक राल की एक परत से जलरोधी बनाया गया था। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है आपको हड़प्पा सभ्यता से। देखिए हम लोग ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है और आप सभी को ये सब वीडियो देखना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से जॉब का तैयारी करते हैं। देखिए ये सब आपको जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको इस चैनल के माध्यम से और आपको एसएससी का स्पेशल वीडियो यानी कि एसएससी का स्पेशल जीके आपको 42,000 प्रश्न कराया जाएगा। आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चैनल से जरूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।